हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। और बच्चों, आज अपनी इस क्लास के अंदर एक बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे लेकर आया हूँ बच्चों मैं। और ये क्वेश्चन एक ऐसा है, चाहे मल्टीपल चॉइस हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, मिलेगा ज़रूर। तो क्वेश्चन है कि अगर आप ध्यान दो, कुछ सर्कल आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज गिवन, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeters long. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. पहले तो पता कर लो क्वेश्चन है कौन सा बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, घड़ी सब बच्चों ने देखी है। घड़ी में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हाउ मेनी हैंड्स आर देयर, बच्चे कहते सर हैंड्स कहाँ से होंगे। हैंड्स का मतलब उसकी जो सुई होती है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड। तो यहां पर जो बात करें केवल मिनट हैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और उसी का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें ध्यान देना सब बच्चे। ये मैंने डायग्राम बना दिया बच्चों, डायल बन चुका है। डायल के बाद अब मैं यहां बीच में लूंगा, इसमें सेंटर पे यहां लेके चलेंगे। थोड़ा सा 9 को हल्का सा नीचे करें, जरा सा यहां लेके चलते हैं 9। अब मैं यहाँ पर एक चीज़, छोटे से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा भी और बताऊंगा भी इसका आंसर आपको। सपोज ये मिनट हैंड है बच्चों, और इस मिनट हैंड की जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये उसने आपको दिया हुआ है। कुछ छोटे क्वेश्चंस बच्चों। मिनट हैंड मान लीजिए यहां से चलना शुरू करता है और ऐसे पूरा एक चक्कर ला के यहाँ ये पूरा घूमकर फिर वापस 12 पर पहुंचा। तो माय क्वेश्चन इज कि यहां से पूरा यहां तक जाने में उसने कितने मिनट्स कवर किए। मिनट हैंड है, उसने कवर किए पूरे 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट। और अगर ज्योमेट्री की भाषा में पूछूं कि उसने एक पूरा कंप्लीट राउंड लिया, कंप्लीट राउंड, तो कितने डिग्री का उसने एंगल कवर किया बच्चों। तो उसने पूरा कवर किया 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 60 मिनट के अंदर उसने 360 डिग्री कवर कर दिए 60 मिनट्स के अंदर। तो जरा हिसाब लगाओ, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री बच्चों, तो 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री होगा। दिस इज 360 अपॉन 60। क्लियर। और डिवाइड करो तो 60 से कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री कवर करता है। इस चीज को सब बच्चे ध्यान रखकर चलना, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए आपको ये। 1 मिनट में 6 डिग्री, और हमसे कितने मिनट पूछा है, 5 मिनट। तो बच्चों 5 मिनट में ये यहां से यहां पहुंचेगा। ये लीजिए सर, ए यहां पहुंचता है। कुछ आइडिया मिला फिगर क्या बन रही है हमारी बच्चों। यहां पे ध्यान देना, फिगर हमारी ये बनने जा रही है कुछ। दिस इज सेक्टर, हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। और इस सेक्टर के अंदर उसने आपको रेडियस पहले दे दी 14, थीटा बाकी है। थीटा यानी यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री एंगल बैठेगा, कितने मिनट कवर किए, 5 मिनट्स। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री, तो 5 मिनट्स के अंदर बैठेंगे बच्चों 5 × 6, यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस तो होगी आपके 14 सेंटीमीटर्स, और जो थीटा कैलकुलेट किया, थीटा में प्रॉपर फिर बता दे रहा हूं, यानी कि 5 मिनट्स के अंदर कितना, तो 5 × 6 बच्चों 30 डिग्री। रेडियस मिल गया, थीटा मिल गया। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर आप निकालेंगे, या लैंग्वेज ये लिखना, आइदर एरिया ऑफ सेक्टर या लैंग्वेज ये लिख के चलोगे, एरिया कवर्ड इन 5 मिनट्स। कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² × थीटा अपॉन 360। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज 22/7। What is the value of R? 14 into 14. What is theta? थीटा बिकम्स कितना बच्चों, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है,
ये रही वैल्यू उसकी थीटा की, कितना 30 अपॉन कितना बच्चों 360, ये लीजिए कैंसिलेशन करो, 7 2s are 14, 30 से कैंसिल करो, 12 3 36 होता है, तो यहाँ मिलेगा 12 आपको, 2 से कैंसिल करो, 2 6 12, अभी और कटेगा भाई, 2 3 6 और 2 से इसे काट लेते हैं 11, क्योंकि मुझे यार 22 का टेबल याद नहीं, पर 11 का टेबल मुझे याद है। अब एक काम करना, नाइदर 11 नॉर 14 आर डिविजिबल बाय 3, तो दोनों में से किसी नंबर को 3 से नहीं काटोगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो फिर काटना इसको। तो 11 इंटू 14 जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक यहां पर ट्रिक ध्यान रख के चलना सारे बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, 4 1 जा 4, उसके बाद ऊपर का पूरा नंबर 11 और नीचे वाले का वंस प्लेस दोनों जोड़ दो, तो 11 प्लस 4 यानी कितना मिल गया 15, तो इसकी मल्टीप्लाई मिल गई 154। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो 154 अपॉन 3 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस होंगे, आइदर यू कैन कैलकुलेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, दोनों में से कहीं भी छोड़ सकते हो, पर ऐसे मत छोड़ना। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं बच्चों, 3 5 आर 15, 3 1 जा 3, फिर बचेगा 1। चलो आपके लिए डिवाइड कर ही दूं, फिर पता चला कि तुम परेशानी होते फिरोगे यार। 3 5 जा 15, 4 कॉपी करो, 3 1 जा 3, फिर बचा 1, पॉइंट लेकर 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, तो 51.3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज योर आंसर। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर लिखने के बजाय लिख देना एरिया कवर्ड इन 5 मिनट्स, एरिया कवर्ड इन 5 मिनट्स। आई एम सॉरी चिल्ड्रन, जगह थोड़ी सी कम बच रही है, पर चलो हमेशा जब भी कैलकुलेट करें ना, आंसर को लास्ट में हाईलाइट जरूर करना। Therefore, the required area covered by minute hand in 5 minutes is equal to so and so। हालांकि आपको अगर MCQs में आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें बिल्कुल। अच्छा एक बात और, यहां पर तो क्लियरली मेंशन है कि 5 मिनट्स, कई बार आपको ऐसे देकर चलेगा कि फाइंड द एरिया कवर्ड बाय अ स्वेट बाय मिनट हैंड इन या बिटवीन, वो तुमसे ऐसे पूछेगा 7 AM टू 7:25 AM। अगर उसने ये कह दिया, डायरेक्ट मिनट देके नहीं चलेगा, वो टाइम देकर चलेगा, यानी कि 7 बजे से 7:25 के बाद कितना बैठेगा, तो पहले एक पता करो यहां से तक मिनट्स कितने बैठ रहे हैं, 25 मिनट्स। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट्स के अंदर कितना, 25 इंटू 6 यानी कि 150, तो थीटा की वैल्यू आपकी 150 बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन 100% आपकी मुलाकात होगी, ध्यान रख के चलना। क्लियर चिल्ड्रन? सो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन बेटर समझ में आया होगा, और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।